वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आपको मेरे बारे में कुछ भी जानना है तो आप नीचे स्लाइड में पढ़ सकते हैं। मैं आपको बहुत ही शॉर्ट और क्रिप्स नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हिंद गाइस। तो हम कर रहे हैं क्रैश कोर्स ऑन एशियंट हिस्ट्री। पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 1 किया था, जहां पे हमने पढ़ा था व्हाट, वेयर एंड हाउ। और आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जो हमारे पास क्लास 6 का चैप्टर 2 है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि जो अर्ली पीपल हमारे पास थे वो स्किल गैदरर्स थे। ठीक है, स्किल गैदरर्स का मतलब क्या था कि उन्हें नॉलेज थी प्लांट्स के बारे में, रूट्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में। उन्हें पता था कि कौन सा प्लांट हमने खाना है जिसके खा के हमें न्यूट्रिशन मिलेगा, कौन सा प्लांट है जो हमारे लिए पॉइजनस है, कौन सा फ्रूट है जो हमें खाना चाहिए। बेसिकली वो स्किल गैदरर्स थे कि उन्हें इस प्रकार की नॉलेज थी। लेकिन जब वो अब धीरे धीरे इवॉल्व हुए तो यहाँ पे वो हंटर्स और गैदरर्स बन गए। यहाँ पे आते आते पीपल क्या बन गए? हंटर्स और गैदरर्स। अब हंटर्स का मतलब क्या है कि वो शिकार करने लग गए, वाइल्ड एनिमल्स का वो शिकार करने लग गए, उन्हें मारने लग गए। ठीक है, आपके जो फिशेज हैं उन्हें पकड़ने लगे, मछलियों को पकड़ने लग गए, आपकी जो बर्ड्स है उन्हें वो पकड़ने लग गए। और वो गैदरर्स तो थे ही थे, मतलब वो फूड को गैदर करते थे। जैसे कि आपके पास कोई भी फ्रूट्स हो गया, एप्पल, मैंगो, मैं नट्स की बात करूँ, रूट, सीड, एग। तो बेसिकली अब यहाँ पे आते आते वो क्या हो गए, वो एक हंटर्स और गैदरर्स बन गए। पहले वो एक स्किल गैदरर्स थे, उन्हें नॉलेज तो थी। अब यहाँ पे वो गैदरर्स बन गए, मतलब सामान उठाने वाले। जैसे पेड़ से कोई फ्रूट गिरा तो उसे उठा लिया, ठीक है, चिड़िया के अंडे उठा लिए, कोई फ्रूट उठाया, तो वो एक तरह से गैदरर्स और हंटर्स यहाँ पे आपके पास बन गए थे। ठीक है, उसके बाद हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि आपके जो पीपल है बेसिकली वो ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे। ठीक है, क्यों ट्रैवल करते थे? तो हमने एक जगह दूसरी जगह वो हिल्स के थ्रू ट्रैवल करते थे, आपको पिछले लेसन में बताया था, माउंटेन्स के थ्रू, डेजर्ट्स के थ्रू, रिवर्स के थ्रू। और वो क्यों करते थे? ताकि उन्हें लाइवलीहुड मिले, ठीक है, फूड मिले, नेचुरल डिजास्टर्स जो होते थे उनसे वो बचे। ठीक है, किसी दूसरे लैंड को कॉन्कर करने के लिए, जीतने के लिए वो बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। अब क्वेश्चन आता है कि अगर वो एक ही जगह पे रहते तो क्या होता, अगर वो ट्रैवल नहीं करते तो क्या होता? क्वेश्चन ये आता है हमारे पास। तो अगर वो एक ही जगह पे रहते तो जितने भी वहां पे अवेलेबल रिसोर्सेज है वो सारे रिसोर्सेज खा जाते, मतलब सारे रिसोर्सेज वहां खत्म कर जाते। जैसे कि वो हंटर्स थे तो वहां पे जितने भी वाइल्ड एनिमल्स होते वो उन सब एनिमल्स को खा जाते, क्योंकि वो उनको तो कुछ लेना देना नहीं था वाइल्ड एनिमल से। जैसे आज की डेट में हमें है, हम जो भी नॉन वेज है, या आज की डेट है बेसिकली मेरा बोलने मतलब है कि जैसे आज की डेट में हमें क्या मतलब है, हम चिकन खा रहे हैं, बीफ खा रहे हैं, हम उससे कोई लेना देना नहीं है। तो वैसे ही वो आपके एनिमल्स को वहां पे खा रहे थे। अगर वो एक ही जगह पे रहते तो उन्हें वहां पे जितने भी एनिमल्स थे उन सबको उन्होंने मार देना था। सेकंड बेसिकली वो था कि जो उनकी ट्रैवलिंग हो रही थी, एक जगह दूसरी जगह जा रहे थे, आप बोल सकते हैं एनिमल्स को वो फॉलो कर रहे थे। बेसिकली वो एनिमल्स को क्या है, फॉलो कर रहे थे। अब जैसे एनिमल्स आपको पता है कि वो एक जगह पे तो रहेंगे नहीं, वाइल्ड एनिमल्स की मैं बात कर रहा हूँ, कि जैसे ही वो एक जगह दूसरी जगह जाते रहेंगे खाने की तलाश में, पानी की तलाश में, तो लोग भी उनका पीछा करते रहते हैं, अर्ली पीपल्स एज हंटर्स, कि हमें उन्हें किल करना है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है वाटर उनके लाइवलीहुड के लिए, कि पानी तो बहुत ही जरूरी है, बिना पानी के इंसान रह ही नहीं सकता। और तीसरी चीज जो हम बोल सकते हैं कि वो ट्रैवल क्यों करते थे, जो हम फ्रूट्स की बात करते हैं या हम प्लांट्स की बात करते हैं, कुछ फ्रूट्स या प्लांट्स है जो आपके पास मैं बात करूँ तो कुछ पर्टिकुलर सीजन है, सीजन्स होते हैं या कुछ पर्टिकुलर एरियाज है वहीं पे ही उगते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ एप्पल का, तो आपके पास जो सेब है वो हिमालयज में ही उगेगा, मतलब हिल्स में ही उगेगा। आप नीचे फ्लैट, अगर आप नीचे फ्लैट लैंड्स में जाएंगे, प्लेन लैंड्स में जाएंगे, तो मे भी कहीं कुछ जगह पे आपको देखा, पर मैक्सिमम जगह पे आपको वो नहीं होगा, और एक पर्टिकुलर सीजन होता है उस चीज का। तो वही बात है कि आप एक मूवमेंट आप बोल सकते हैं कि आपके पास कुछ प्लांट्स होंगे या ट्रीज होंगे या फ्रूट्स होंगे जो कुछ डिफरेंट सीजन में ही उगते होंगे, और एक किसी पर्टिकुलर आप जगह में, किसी पर्टिकुलर जगह में, तो इसलिए वो शायद ट्रैवल करते थे। तो ऐसा कि अगर एक जगह पे रहते तो वो सारी चीजें खत्म कर देते। ठीक है, अब मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था और आपके दिमाग में भी ये बात जरूर स्ट्राइक हुई होगी कि मैंने कहा था वो अब हंटर्स बन गए। हंटर्स का मतलब वो मारने लग गए। तो वो जानवर को मारेंगे कैसे? उनके पास कुछ टूल होना चाहिए।
अब बेसिकली अगर मैं किसी का शिकार करने जा रहा हूँ तो मेरे पास कुछ हथियार होना चाहिए जब मैं मारूंगा। तो बेसिकली अब उनके पास हथियार चाहिए, तो उनका हथियार क्या होंगे? स्टोन्स होंगे, वुड्स होंगे और बोन्स होंगे। अब जैसे मैं आज की डेट में बात करूं तो ये तीनों चीज़ें उस टाइम की सर्वाइवल था, कि अगर ये तीनों चीज़ें मैं बताऊं, स्टोन, वुड और बोन्स, ये आपके पास सर्वाइवल किट थी उस टाइम पे। जैसे आज की मैं सर्वाइवल किट बात करूं तो रोटी, कपड़ा और मकान हमारे सर्वाइवल किट्स है, वैसे उस टाइम आपके पास स्टोन, वुड और ब्रिक अर्ली पीपल के सर्वाइवल किट्स थे। कैसे? उनका गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन चाहिए था ताकि वो उनको मार सके, ठीक है। उन्हें वुड या बोन चाहिए था ताकि वो अपना जो स्टोन है वहां पे लगा सके, एक भाला टाइप बना सके या एक एक्स टाइप बना सके, कुछ भी चीज आप इसमें बोल सकते हैं। आगे चलते हैं। हाँ, अब ये देखिए, अब मैं बताया था कि स्टोन्स की मैं बात कर रहा हूँ, गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर इस प्रकार के पत्थर होते, ए जो आपको दिख रहा है ये ए, तो क्या इस प्रकार के पत्थर से आप किसी भी जानवर को मार सकते हैं क्या? बहुत ही मुश्किल होगा, हैवी होगा, आप फेंक ही नहीं पाओगे, आप मारोगे क्या? तो ये है, ये देखिए ये है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ अर्लीस्ट स्टोन। जो अब मैं बता रहा हूँ कि धीरे धीरे आपने देखा कि वो हंटर्स थे, पहले आपके पास स्किल गैदरर्स थे, अब वो हंटर्स और गैदरर्स बने, थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई। अब वैसे ही आपके पास जो स्टोन एज में भी आपके पास जो है इंप्रूवमेंट हो रही थी। अब जैसे जैसे इवॉल्व हो रहा था ह्यूमन, तो अपने टूल्स भी वो इवॉल्व कर रहा था। पहले कुछ इस प्रकार के पत्थर वो यूज करते थे, फिर उन्हें पता लगा कि हमें थोड़े और छोटे पत्थर चाहिए, तो इस टाइप में आया, फिर वो इस टाइप में आया और फिर वो इस टाइप में आया। तो ये आप बोल सकते हैं ये 1 2 3 और ये 4। तो लास्ट में आप देखिए कि उनका साइज जो है कितना स्मॉल आपके पास जो साइज आ गया, वो मतलब शार्प, उन्होंने बिल्कुल एक शार्प टूल तक आपके वहां पे बनाया। तो पत्थर है किस तरह इनका साइज जो है वो छोटा छोटा हो रहा था, ठीक है। आपको क्लियर आ गया कि लोग किस तरह से इवॉल्व हो रहे थे। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपके पास अब ये इस स्टोन से इस स्टोन तक आने के लिए कोई प्रोसेस होगा, ठीक है, कोई प्रोसेस होगा। बेसिकली हम इसको रॉ स्टोन बोल सकते हैं, मतलब एक जैसे हम डेटा को बोलते हैं, इट इज अ रॉ डेटा, ठीक है, वैसे ही एक स्टोन है। अब इस पत्थर को इस फॉर्म में लाने के लिए आपको कुछ एक प्रोसेस करना होगा, ठीक है। वो प्रोसेस मैं भी डिस्कस करूंगा वो क्या है, लेकिन इन पत्थर को हम बोलते हैं गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स। अब उस टाइम पे अगर आपको जानवर का शिकार करना है तो आपके पास अच्छी क्वालिटी का स्टोन होना चाहिए, जो नुकीला हो, इतना मजबूत हो कि वो टूटे ना। तो गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स आपको मिलेंगे कहाँ? वो मिलेंगे आपको फैक्ट्री साइट्स पे। कहाँ मिलेंगे? फैक्ट्री साइट्स पे आपको जो गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स आपके वहां पे मिलेंगे। एक ऐसी ही साइट का नाम है जो है बिम्बेतका। बिम्बेतका एक ऐसी ही साइट का नाम है जहां पे आपको इस टाइप के स्टोन्स जो है वो मिलेंगे। पहले मैं आपको साइट दिखा देता हूँ। साइट आपके पास ये है, बिम्बेतका साइट आपके पास ये है। और हाँ, मैप पे एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप यहाँ पे लोकेशन देखिए, चाहे इसकी देखिए, इसकी देखिए, इसकी देखिए, इसकी देखिए, इसकी देखिए, या आप किन्हीं की भी लोकेशन देख लीजिए, सारी लोकेशन में एक कॉमन बात है। सोचिए क्या हो सकता है? कुछ आपको पता लग रहा है मैप में कि इन सारी लोकेशन में एक कॉमन चीज है, क्या है? मैं बताता हूँ, ये सारी की सारी साइट्स जो है नियर वाटर है। ये सारी की साइट्स क्या है? नियर पानी के किनारे हैं ये सारी साइट्स, ठीक है। तो इंसान को पहले सबसे पहले बताया था कि जरूरी क्या है? वाटर। तो जहां भी इंसान सबसे पहले वहीं उसी इलाकों में रहा है जहां पे उसे पानी मिला है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था आपके पास। अब मैं इसमें आगे चलता हूँ। बिम्बेतका की हमने बात करी थी, एक ऐसी साइट थी जहां पे आपको गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स मिलते थे। अब उसके अलावा बिम्बेतका क्या है? पेंटिंग के लिए बहुत फेमस थी। बिम्बेतका क्या है? पेंटिंग के लिए बहुत ज्यादा फेमस साइट्स थी। अब बेसिकली होता क्या था, मैं आपको इसे एक्सप्लेन करता हूँ। अब पहले मैं बिम्बेतका के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ कि ये बेसिकली यहाँ पे आपको स्टोन्स मिलते थे, आपको इतना मैंने बता दिया। आपको यहाँ पे पेंटिंग के लिए फेमस था, वो किस तरह फेमस था वो आपको अभी मैं बताता हूँ। और यहाँ पे तीसरी चीज मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली एक साइट थी, ठीक है, ये थी हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट। मतलब यहाँ पे लोग रहते भी थे और यहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स भी बनते थे। अब मैं बताऊं तो लोग उस टाइम पे रहते थे, उनके पास कोई अच्छा सा मकान तो नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कोई मकान बड़ा 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 जैसा मकान तो नहीं होगा। अब मेरे को उम्मीद है कि आप सब डिस्कवरी तो आप सभी ने देखा होगा, उसमें बियर गिल्स को भी देखा होगा आपने, तो या कोई भी और ऐसा चैनल जो भी जंगल में जाता है तो वो कहाँ पे रुकता है? बेसिकली किसी रॉक में, किसी रॉक शेल्टर हो गया या कोई केव होगी, वहां पे वो बेसिकली रहने का अपना सोचता है, रात गुजारने का सोचता है। अगर उसके पास कैंप फैसिलिटी नहीं है तो एक नेचर द्वारा बनाई हुई जगह में वो
रहने की सोचता है। तो वैसे ही उस टाइम के लोग जो हैं वो केव्स और रॉक शेल्टर्स में रहते थे। उस टाइम के लोग केव और रॉक शेल्टर्स में रहते, कि हर चीज को आप लिंक करने की कोशिश कीजिए। जो आज हम चीजें देख रहे हैं पहले भी वही होती थी, ज्यादा कुछ फर्क नहीं था। तो वो केव्स या रॉक शेल्टर में आता है। वो केव्स या रॉक शेल्टर्स मैन मेड तो ऑब्वियस सी बातें नहीं होंगे। क्या होंगे? वो नेचुरल केव्स और शेल्टर्स होंगे। ठीक है, क्या होंगे? वो नेचुरल केव्स और शेल्टर होगा। और क्यों वहां पे रुकते थे? बियर गिल्स की मैं बात करूं, आप सब डिस्कस करते हो, तो वहां पे क्यों रुकता था? ताकि रात को उसको ठंड ना लगे। ठीक है, बारिश से वो बचा रहे, ठंडी हवा जो चलती है उससे बचा रहे। या डेजर्ट की मैं बात करूँ, अगर डेजर्ट में वो होगा तो गर्मी से बचा रहे। तो यहाँ पे भी वही रीजंस है कि लोग क्यों रुकते थे, ताकि वो बारिश से बचे, गर्मी से बचे, हवा से बचे। तो इसलिए वो शेल्टर्स में वहां पे रुकते थे। अब वो शेल्टर्स में रुकते थे, मैंने आपको देखा क्या क्या पता चल गया। एक तो गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन उनके पास होते थे। ठीक है, बेतका में आपके पास पेंटिंग्स होती थी, और केव्स होते या रॉक शेल्टर्स होते थे नेचुरल बने हुए, जहाँ पे लोग रहते थे। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बोलने जा रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको स्टोरी फॉर्म में, सच नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अब वो लोग जो थे वहां पे बोर जरूर होते होंगे। ठीक है, अब वो करेंगे क्या? वहां पे बोर होते होंगे। तो उन्होंने क्या किया कि अब पत्थर तो थे उनके पास, तो पत्थर से वहां पे वो ड्राइंग बनाने लग गए। खैर ऐसा असली में नहीं था, मैं इसे आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ कि आप ऐसे इसको याद कर सकते हो इस पॉइंट को, कि वो बेसिकली वहां पे अब पेंटिंग करना शुरू हो गए। पत्थर से दीवार के ऊपर वो कुछ ड्रॉ करना शुरू हो गए, जिसे हम आज के टाइम में हम पेंटिंग्स बोलते हैं। ठीक है, उन पेंटिंग्स की मैं बात करूँ तो उन्होंने एनिमल्स इंक्लूड किए, अपने ह्यूमन इंक्लूड किए, उनको मारने का तरीका उसने उन्होंने बताया। तो बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स थी बेसिकली वहां पे, जो इन लोगों ने बनाई थी। तो भीमबेटका जो ये साइट है, ठीक है, ये साइट आके आप देख लीजिए, फेमस फॉर पेंटिंग थी सबसे पहले। ठीक है, आपको यहाँ पे टूल्स आपको यहाँ पे मिले थे, गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स, लोग स्टोन्स बनाते भी थे यहाँ पे। ठीक है, रॉक शेल्टर्स था जहाँ पे आपके लोग रहते थे। ठीक है, बारिश से बचने के लिए आप बोल लो, रात गुजारने के लिए आप बोल लो, चाहे विंड से बचने के लिए, तो सारे लोग यहाँ पे रहते थे। ठीक है, और ये जगह थी कहाँ पे? अब भीमबेटका मैंने आपको बताया कि ठीक है, अगर आपको याद होगा तो ये रिवर नर्मदा है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो ये रिवर है नर्मदा। ठीक है, तो ये बिल्कुल नर्मदा वैली के पास ये जगह है, जो है विंध्यास और डेक्कन प्लेट्यू। विंध्या और डेक्कन प्लेट्यू। प्रेजेंटली अगर मैं इस लोकेशन की बात करूं आज की प्रेजेंट डेट में, तो ये है मध्य प्रदेश। इसको आप पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। भीमबेटका की बहुत सारी चीजें हैं कि आप नर्मदा के पास आप बोले तो नर्मदा वैली होगी, विंध्या जिसके ऊपर माउंटेन है, एंड डेक्कन प्लेट्यू इसके साथ में आ जाता है। और प्रेजेंटली कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भीमबेटका कौन सी साइट में आता है? ये है पैलियोलिथिक साइट। ये है पैलियोलिथिक साइट। अब आप बोलोगे सर ये क्या टर्म है, ये तो मैंने पहली बार ही सुनी। ठीक है, अब इस टर्म के बारे में थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा, आपको पूरे मैं ये चीज बताऊंगा। ठीक है, अगर आप इस मैप पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा पैलियोलिथिक साइट, नियोलिथिक, मेगालिथिक, अर्ली विलेज, मॉडर्न सिटी। आप बोलोगे सर ये साइट्स क्या है? इन साइट्स के बारे में बस इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। मैं थोड़ा टॉपिक से, वरना हम भटक जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ। अब लोग रहते थे केव्स के अंदर। ठीक है, अब वो केव्स मैंने बोला अगेन फिर से, अब वो करेंगे क्या? बोर हो जाते थे, उन्होंने पेंटिंग वगैरह शुरू कर लिया। अब रात का समय आ गया। अब रात में लोग सोचते थे कि यार हम क्या करें, अब हम करें क्या बेसिकली। तो उन्होंने जानवर को तो मारा ही हुआ होता था, उन्होंने शिकार किया होता था। तो अब उन्हें कहीं ना कहीं वहां पे उन्होंने फायर, जिसको हम आग बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं वहां पे डिस्कवर हुई। तो फायर आपकी पहली बारी डिस्कवर हुई कुरनॉल केव्स में, ये वाला इलाका आप देख सकते हैं, ये वाला कुरनॉल केव्स में। और यहाँ पे आपको क्या मिले? फायर के एशेस मिले, मतलब राख आपको जो है वो मिली। अब बेसिकली फायर का यूज वो क्यों करते थे? अब क्वेश्चन आता है कि क्यों उन्होंने फायर का इन्वेंशन किया, या हम बोल सकते हैं क्यों फायर वहां पे डिस्कवर हुई, या क्या चीजें थी। तो इसका मैं बोल सकता, इसका आप आंसर देखिए तो जो आज के टाइम पे हम फायर का यूज करते हैं तो वही वो लोग करते होंगे, हमारे से तो अलग नहीं है। वो भी इंसान थे, हम भी इंसान है। तो फायर का यूज जिस पर्पस के लिए हम करते थे उसी पर्पस के लिए वो करते थे, जैसे कि खाना बनाने के लिए, कुकिंग पर्पसेस के लिए आपकी वो फायर का यूज करते थे। ठीक है, अब जंगल में फायर रहोगे तो अगर आपके पास फायर लगी होगी, तो अगर आपने कैंप्स वगैरह लगाए होंगे, या आप एडवेंचर पर्सन होंगे, या आपने बियर गिल्स भी देखा होगा, तो वो भी रात को फायर जो है लगा के, मतलब इस एक छोटी सी जगह पे आग लगा के सो जाता है अपने, ताकि उसको गर्माहट भी मिलते रहे और जंगली जानवरों से वो बचा भी रहे।
तो ये एक पॉइंट हो गया कि वो फायर क्यों उन्होंने इन्वेंट की, खाना पकाने के लिए आप बोल सकते हैं, वाइल्ड एनिमल से बचने के लिए आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो फायर फर्स्ट टाइम डिस्कवर कुरनॉल केव्स में आपकी फायर डिस्कवर हुई। और ये भी कौन सी साइट है कुरनॉल केव, मैं बात करूँ, देखिए ट्रायंगल है, और ट्रायंगल क्या है, इट इज अ पैलियोलिथिक साइट। क्या है, एक पैलियोलिथिक साइट है। ठीक है, अब मैं उस टॉपिक पे दोबारा वापस जाता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये एक स्टोन था और ये एक स्टोन था। ठीक है, ये भी एक स्टोन है। इस स्टोन से यहाँ पे आने के लिए या यहाँ पे आने के लिए कुछ प्रोसेस होगा, जो मैंने बताया था, मैं आगे डिस्कस करूंगा। कुछ प्रोसेस होगा कि ये स्टोन बेसिकली इस फॉर्म में कैसे आया। तो दो मेथड्स थे जिससे आप स्टोन को आप पर्टिकुलर जो भी आपकी एक फॉर्म है उसमें ला सकते हैं। पहली है स्टोन ऑन स्टोन। नाम ही स्टोन ऑन स्टोन, सोचेंगे ये क्या है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इसमें क्या होता था कि आदमी के एक हाथ में एक पत्थर होता था और आदमी के दूसरे हाथ में दूसरा पत्थर होता था, और एक पत्थर को दूसरे पत्थर के ऊपर वो मारता था ताकि उसकी एक परफेक्ट शेप आए। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये एक पत्थर उसने अपने एक हाथ में पकड़ा हुआ है, ये दूसरा पत्थर उसने अपने दूसरे हाथ में पकड़ा हुआ है, और इस पत्थर को वो इस वाले पत्थर पे मार रहा है ताकि वो परफेक्ट शेप में आ सके। ये था स्टोन ऑन स्टोन मेथड। इस तरह से स्टोन की इवेल्युएशन उन्होंने, जो आपका स्टोन है वो इवॉल्व बेसिकली इस तरह से हुआ था। सेकंड मेथड है प्रेशर फ्लेकिंग। सेकंड मेथड है प्रेशर फ्लेकिंग। ये क्या है, मैं बताऊं तो एक आपके पास मान लीजिए ये स्टोन है, ठीक है, और ये एक सरफेस है। तो बेसिकली स्टोन को एक सरफेस पर रखा जाता था और फिर आप दूसरे स्टोन से उसके ऊपर जो है मारते थे। ये था आपके पास प्रेशर फ्लेकिंग। पहला था कि दोनों ही पत्थर आपके हाथ में होते थे। सेकंड में आपने से पत्थर को एक फर्म सरफेस पे आपने उसको डाल दिया ताकि वो अच्छे से आप उसे मार सके और वो प्रॉपर एक कंडीशन में आपके पास आ जाए। ठीक है, तो ये आपके पास स्टोन की जो इवोल्यूशन है, स्टोन जो इवॉल्व हुआ है किस तरह से हुआ है, ये देखिए। पहले आपके पास इस तरह से था, फिर पहले आपके पास इस तरह से था, फिर इस तरह से आया, फिर इस तरह से आया, फिर इस तरह से आया। तो ये बेसिकली मेथड्स थे जो कि मैंने स्टोन ऑन स्टोन और प्रेशर फ्लेकिंग की। इन दो मेथड की वजह से आप अपने स्टोन को कोई भी आप रूप जो है वो दे सकते थे। ठीक है, इतना तक आपको कुछ भी समझ अगर नहीं है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं आपको वो चीज दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बात करूं, अब ये सब कुछ तो होने लगा। अब उसके बाद आज के टाइम पे भी मैं बात कर रहा हूँ, आपको आज के सिनेरियो के साथ में रिलेट करके बताऊंगा सब कुछ। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, अगर आप गांव वगैरह में जाते हैं या आप अपने अपने घर के आसपास भी देखा कि जैसे ही गर्मी आती है, ठीक है, जो आपके पास ग्रीन ग्रास है वो अपने आप उगना शुरू हो जाती है। चाहे आप गांव में भी आपने देखा होगा, चाहे अभी आप जहाँ पे रहते हैं वहां पे भी अगर कहीं आसपास थोड़ा बहुत जंगल या फॉरेस्ट वगैरह होगा, वहां देखा कि जैसे ही गर्मियां वगैरह आ जाती है, फूल आपके अपने आप खिल जाते हैं। ठीक है, हरी घास अपने आप आ जाती है। तो पुराने जमाने में भी ऐसा ही होता होगा कि जैसे ही आपका क्लाइमेट थोड़ा सा गर्म होना, वार्म और थोड़ा सा गर्म और ड्राई होना हुआ, गर्म होना शुरू हुआ, तो जो ग्रास लैंड्स है वो ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हुए। ग्रास लैंड्स क्या है, ऑटोमेटिकली डेवलप होना शुरू हो गया, जैसे आज के टाइम पे होता आ रहा है। उससे क्या हुआ, अब गांव में अगर आप देखें तो गांव में क्या होता है, ठीक है, गांव का तो चलिए, अगर आपने तो अगर कोई एनिमल या आपने ब्रीड किया होगा, आपने पाला होगा, लेकिन अगर कोई वाइल्ड एनिमल आप इमेजिन कीजिए, अगर कोई वाइल्ड एनिमल हो तो वो क्या होते, उस टाइम पे वहां पे वो चरने आ जाते। चरने का मतलब अगर किसी को समझ नहीं आया है मेरा, चरने का मतलब वहां पे खाना खाने आ जाते, या वहां पे बेसिकली घूमते घूमते उनको फूड की तलाश में वो उस जगह पे आ जाते और वहां पे वो अपना फूड जो है खाने लगते। तो वैसे ही हुआ। ठीक है, जैसे ही क्लाइमेट थोड़ा गर्म हुआ, आपकी जो ग्रीन ग्रास है वो उगनी शुरू हो गई, फूल वगैरह उगने शुरू हो गए। तो बेसिकली आपके पास काउज है, बुफेलोज है, गाय भैंस, आपके पास भेड़ बकरियां वहां पे इकट्ठा होना शुरू हो गया और उनको खाने लग गए। बेसिकली उनको क्या करने लगे, खाने लग गए। जैसे आप अगर गांव में होंगे, ठीक है, तो आप अपने जो भी भेड़ बकरियां हैं उनको आप अपने साथ ले जाते होंगे ताकि शाम की इनकी थोड़ी वॉक भी हो जाए और खाने को भी ये देख ले, मतलब चराने के लिए, जो एक नॉर्मल बेसिकली टर्म हम यूज करते हैं। तो वहां पे भी अब कैटल इंक्रीज हुए। अब जब कैटल इंक्रीज हुए तो पहले लोगों ने तो उन्हें मारना शुरू किया। लोगों ने पहले उन्हें क्या किया, उन्हें मारा। जैसे उन्हें कोई भी वाइल्ड एनिमल दिखता था वो क्या करते थे, मार देते थे। लेकिन फिर लोगों को धीरे धीरे जब वो मारे तो उन्हें कहीं ना कहीं दिमाग में क्यों ना हम इन्हें ब्रीड करें, क्यों ना हम इन्हें ब्रीड करें, हम इन्हें पालना शुरू कर दें। तो वहां से लोगों ने इन्हें पालना शुरू किया। वहां से क्या हुआ कि लोगों ने इन्हें पालना शुरू किया।
अब उन्होंने पालना शुरू किया अपने पास, उन्होंने बेसिकली ब्रीडिंग आप बोल सकते हैं या रियरिंग, वो उन्होंने वहां से शुरू कर दी थी। ठीक है, अब मैं दोबारा आपके पास पीछे ले जाऊंगा। ये देखिए, मैंने स्टोन की बात करी थी, अब ये स्टोन कुछ और है और ये स्टोन ये वाले कैटेगरी के कुछ और है। ये स्टोन मैं बात करूँ तो इनसे छोटे स्टोन है। ठीक है, अब मैंने बताया कि जैसे स्टोन आपका इवॉल्व होता है, तो जब बड़े स्टोन से छोटे स्टोन्स में है तो इन छोटे स्टोन्स का भी हमने एक नाम रख दिया। ठीक है, वो हमने क्या नाम रखा, वो हमने रखा माइक्रोलिथिक। नाम रखा माइक्रोलिथिक्स की आपके पास उस टाइम पे, अब लोगों के पास जब वो एनिमल्स का शिकार करते थे, वो बड़े पत्थर से, तो इतने बड़े पत्थर से तो अब आप एनिमल का शिकार नहीं कर सकते। आपको बेसिकली एक छोटा पत्थर चाहिए होगा, कुछ इस तरह का। ठीक है, नुकीला पत्थर, आगे से नुकीला टाइप सा, जहाँ से मैं थोड़ा इसको और नुकीला बना देता हूँ। ठीक है, आगे से नुकीला टाइप का और पीछे ऐसे कुछ पत्थर चाहिए ताकि आप जो जानवर उसका शिकार इजिली कर ले। तो इनको टाइनी स्टोन्स कहते थे हम। टाइनी स्टोन मतलब टाइनी स्टोन हमने एक नाम दे दिया माइक्रोलिथिक। और जो भी मैंने आपको ये सारा कच्चा चिट्ठा बताया, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो भी मैंने आपको बताया, ये कब हुआ? ये हुआ 12,000 साल पहले। ये कब हुआ? 12,000 साल पहले ये सारी चीजें आपके पास हुई थी। ठीक है, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि ईयर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरा क्विज वहां पे अटेंड किया होगा तो आपको पता होगा कि ये टर्म जो मैं बता रहा हूँ ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब उसके बाद जैसे ग्रासलैंड्स ऑटोमेटिक डेवलप हुए, वैसे ही कुछ जगह पे वीट, बार्ले और राइस, सिर्फ ये तीन चीजें, वीट, बार्ले और राइस, सिर्फ ये तीन चीजें भी नेचुरली अपने आप कुछ पार्ट्स पे उगना शुरू हो गई थी। कौन कौन तीन चीजें? वीट, बार्ले और राइस। 1, 2 एंड 3, ये तीनों चीजें कुछ जगह पे नेचुरली उगना शुरू हो गई थी। मतलब वो क्या प्रोसेस था, क्या वो आज तक पता नहीं चला कि ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें उगी कैसे थी, लेकिन उगी जरूर थी। ठीक है, अब मैंने आपको बात करी थी, यहाँ पे आपका बेसिकली मैक्सिमम चैप्टर आपका खत्म हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें और इंक्लूड करूंगा। जो मैंने बताया था आपको पैलेलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक, ये टर्म्स के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि आर्कियोलॉजिस्ट आपके पास, मैंने पिछले चैप्टर में आपको बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली कौन थे। अगर आपको याद चलिए, अगर आपको याद भी नहीं है तो भी आपको मैं बताता हूँ आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली होते कौन है। आर्कियोलॉजिस्ट बेसिकली वो पर्सन होता है जो पास्ट ऑब्जेक्ट स्टडी करता है, मतलब पिछले ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, जैसे कि रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग की मैं बात करूं, जो बिल्डिंग के रिमेन्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, वो सारी चीजें वो पढ़ते थे। अब आर्कियोलॉजिस्ट ने अर्लीस्ट पीपल, वर्ड देखिए, अर्लीस्ट पीपल जो सबसे पहले आए हैं, उन्हें कहा, उन्हें बोला पैलियोलिथिक। उन्हें क्या बोला? पैलियोलिथिक, जो सबसे पहले आए हैं। मतलब क्या है? पहले मीन्स ओल्ड और लिथिक मीन्स स्टोन, मतलब हम इसको ओल्ड स्टोन एज भी कह सकते हैं। पेलियोलिथिक ऑल्सो नोन एज ओल्ड स्टोन एज। पेलियो को दो में आप डिवाइड कर लिए, पहले मीन्स ओल्ड एंड लिथिक मीन्स स्टोन्स। अब ये एज कितने टाइम तक ये एज चली? आपके दिमाग को सुना, चलो ठीक है ये एज तो थी, कितने टाइम तक ये चली? तो ये सबसे लंबा टाइम जो है इसी एज का था, फ्रॉम 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। आप टाइम स्ट्रेच देखिए कितना बड़ा टाइम स्ट्रेच है, 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 ईयर्स अगो तक। अब इतना बड़ा टाइम था, तो आर्कियोलॉजिस्ट या हिस्टोरियंस ने क्या किया, इसे तीन फेज में बांट दिया, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। तीन फेजेस में इसे बांट दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पेपर में पूछा जाता है, मैं अगेन बात कर रहा हूँ, पेपर में पूछा जाता है, जो भी मैं आपको बोल्ड में कर रहा हूँ या रेड में लिख रहा हूँ वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछी जाती है वो टर्म्स। ये पैलियोलिथिक कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। जो है पैलियोलिथिक कवर्स 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री की, जितने भी हम हिस्ट्री के बारे में ह्यूमन की हिस्ट्री पढ़ेंगे वो मैक्सिमम 99% आपकी पैलियोलिथिक में ही होती है। अब इसके बाद मैंने दूसरे आपको शब्द बताया था मेसोलिथिक, मैंने शब्द बताया था मेसोलिथिक। अब जो मैंने आपको यहाँ पे सारा कच्चा चिट्ठा पढ़ाया था ना, ये कि आपका क्लाइमेट जो है गर्म होने लगा और आपके ऑटोमेटिकली घास वगैरह उगी, वहाँ पे आपके जो जानवर थे या वाइल्ड एनिमल्स वो वहाँ पे खाने के लिए आ गए, ये सारा कच्चा चिट्ठा जो मैंने आपको बताया था,
ये सारा कच्चा चिट्ठा आपके पास हुआ था मेसोलिथिक एज में। क्या हुआ, ये कहाँ पे हुआ था? मेसोलिथिक एज हम इसे बेसिकली कहते हैं। यहाँ पे आपका इन्वायरमेंट बेसिकली चेंज हुआ था, जैसे मैंने आपको बताया था। एज का टाइम पीरियड की मैं बात करूँ तो 12,000 ईयर्स अगो से 10,000 ईयर्स अगो तक था। यहाँ पे आपके पास जो स्टोन्स या टूल्स हम बात करें वो टाइनी होते थे, जिसे हम माइक्रोलिथिक कहते थे। और बेसिकली एक वुड होता था या स्टोन होता था, उसके एज पे इसको करते, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको तो ये एक वुड है, ठीक है, ये एक वुड है और वुड के एंड पे आपके पास यहाँ पे स्टोन जो है वो अटैच किया जाता था एक्स की तौर पे, हम जिसे बोल सकते हैं या वुड या स्टोन। और यहाँ पे जो टूल्स बोलते थे वो एक स्पेशल टूल होते थे जिसे हम एक पर्टिकुलर नाम से बुलाते थे, सॉ और सिकल्स। हम ये टूल्स हैं, पर्टिकुलर टूल्स का बेसिकली एक नाम, हमने पर्टिकुलर नाम दिया। जो टूल्स हम वहाँ पे यूज करते थे उन्हें हम सॉ और सिकल कहते हैं, ठीक है। अब अगले टर्म की बात करता हूँ। अगला टर्म मैंने बोला नियोलिथिक। अब इस टर्म के बारे में अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया है, तो अभी मैं इस टर्म को यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा कि इस टर्म में क्या चीज़ आती है। जैसे ही हम अगले चैप्टर 3 या 4 पे चलेंगे, पहले मैं आपको चीज़ें बताऊंगा कि समझाऊंगा है क्या, और फिर जैसे मैंने आपको अभी समझाया था, फिर ये जो सारी चीज़ें मैं पुट कर दूँ, इनकी सारी चीज़ें कौन सी एज पे हुई थी? नियोलिथिक एज में हुई थी। अभी आपको सिर्फ मैं तो बता देता हूँ, इसका टाइम फ्रेज जो था वो था 10,000 ईयर अगो से, और ये मोस्ट एडवांस स्टोन एज थी। ये क्या थी? मोस्ट एडवांस स्टोन एज थी, मतलब स्टोन एज में सबसे एडवांस हम इसे कह सकते हैं। और इसमें जो टूल्स होते थे उनकी फाइन एजेस होते थे, मतलब बहुत फाइन एजेस। जैसे मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ किस तरह से, ताकि आपको समझ आ जाए। जैसे मैं बताता हूँ तो ये आप पहले लिथिक के स्टोन समझिए, ठीक है, ये आप मेसोलिथिक के स्टोन समझिए, और ये स्टोन्स आपके जो इनके फाइन एजेस थे ये आप नियोलिथिक के समझ लीजिए अभी के लिए, कि नियोलिथिक में फाइन एजेस होते थे और स्टोन इनके बहुत ही अच्छे क्वालिटी के स्टोन्स आपके वहां पे मिलते थे। अब यहाँ पे आपका टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। यहाँ पे हमने अभी तक पढ़ा, मैं आपको बताता हूँ कि हमने पढ़ा कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो आपके पास हंटर्स थे, ठीक है, फूड गैदरर्स थे। वो प्लांट आपके पास प्लांट गैदर करते, सॉरी गैदर प्लांट गैदर करते थे, ठीक है, टूल्स बनाते थे और वॉल्स पेंट करते थे। ये सारी चीज़ हमने पढ़ी कि वो क्या क्या करते थे, ठीक है। हंट करते थे, प्लांट गैदरर्स थे, फूड गैदरर्स थे, स्टोन्स बनाते थे, ठीक है, वॉल को पेंट करते, सारी चीज़ हमने पढ़ी थी। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि मैन और वुमेन क्या करते थे? कौन सा काम ऐसा है जो मैन करता था, कौन सा काम ऐसा है जो वुमेन करता था? आपके कोई दिमाग में क्वेश्चन जरूर आएगा। अच्छा, हंटिंग का है, तो हंटिंग कौन करता था? मैन करता था या वुमेन करता था? मैन करता था या वुमेन करती थी, सॉरी मैन करता था या वुमेन करती थी। वैसे ही स्टोन्स कौन बनाता था? वुमेन इसे बनाती थी या मैन बनाता था? कौन बनाता था? तो ये क्वेश्चंस भी आर्कियोलॉजिस्ट या जो हिस्टोरियन है उनके दिमाग में भी है। तो दो पॉसिबिलिटीज है हमारे पास इसमें, सबसे पहली है कि सारे ही काम मैन और वुमेन ने मिलके किए होंगे, कि बोथ मैन एंड वुमेन। मैं की हम बात करो, अभी भी इसमें श्योरिटी नहीं है, आज तक भी हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के पास श्योरिटी नहीं है, इसलिए मे का वर्ड मैंने यहाँ पे बोल्ड लेटर्स में किया है कि मे भी हो सकता है कि मैन और वुमेन दोनों काम साथ में करते हो, मतलब दोनों की भागीदारी हो। और दूसरी क्या है कि कुछ टास्क सिर्फ वुमेन ही करती थी और कुछ टास्क सिर्फ मैन ही करते थे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये दोनों पॉसिबिलिटी, अभी इसके बारे में कोई भी हमें इतना एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, ठीक है। ये हमारी लास्ट स्लाइड आज की, ठीक है, ताकि आप लोग थोड़े बोर हो गए होंगे, मैं जल्दी से खत्म करता हूँ। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया कि आपके पास जितने भी लोग थे वो आपको वॉल्स, मैंने बताया वो पेंट करते, जैसे आपका भीमबेटका था, ठीक है, बोर हो तो पेंटिंग्स क्या करते थे। तो भीमबेटका कहाँ पे था? मैंने आपको बताया था मध्य प्रदेश में। तो ऐसी एक जगह थी आपकी उत्तर प्रदेश में। तो आपके पेंटिंग्स आपको कहाँ पे मिली थी? एक आपको मध्य प्रदेश में मिली और दूसरी साइड्स थी आपको जो उत्तर प्रदेश में आपको मिली थी। अब यहाँ पे एक और चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि आपके पास ऑस्ट्रिच जो है सबसे पहले इंडिया में ही पाई गई थी। आपकी ऑस्ट्रिच जो है सबसे पहले तो नहीं, पर हाँ बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रिचेस आपके इंडिया में फाउंड हुई लार्ज क्वांटिटी में, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपको ऑस्ट्रिच जो है वो फाउंड हुई। और वो साइट कौन सी है? वो है पटना, आप इससे बोल सकते हैं, बेसिकली पटने है वैसे तो, जो बुक में आप देखेंगे पटने जो महाराष्ट्र में है। यहाँ पे आपको लार्ज क्वांटिटी में
ऑस्ट्रिचेस मिले थे, बेसिकली ऑस्ट्रिचेस के एग्स आपको मिले थे। और ये है क्या, पटना कौन सी साइड में है, तो ये भी है पैलियोलिथिक साइट है आपके पास। कौन सी साइट है ये, पैलियोलिथिक आपके पास साइट आ जाती है। वैसे ही एक साइट और है, मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ, ये कहाँ गई, हाँ ये रही हुस्संगी। ये साइट क्या है, अब ये साइड आपने इस समय मैंने क्यों किया, ये भी आपके पास एक पैलियोलिथिक साइट, आपको रेड ट्रायंगल दिख गया होगा। इस साइट में क्या है, ये आपकी एक फैक्ट्री साइट है। बेसिकली फैक्ट्री साइट का मतलब मैंने आपको बताया जहाँ पे गुड क्वालिटी ऑफ स्टोन्स आपको मिलते थे। लोग यहाँ पे बेसिकली स्टोन ज़्यादा आपको यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में आपको यहाँ पे स्टोन्स जो हैं वो आपको मिले हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ टूल्स बेसिकली आप यहाँ पे मिल्स बोल सकते हैं जो कि स्टोन से बने होंगे। ये भी एक पैलियोलिथिक साइट है। और ये भी हैबिटेशन, मतलब लोग रहते भी थे, ऑब्वियसली फैक्ट्री साइट है तो लोग भी रहेंगे ही, कोई इसमें वो नहीं है रॉकेट साइंस। तो हैबिटेशन कम फैक्ट्री साइट्स थी। और जो टूल्स यहाँ पे बनते थे वो एक स्पेशल काइंड का एक स्टोन होता था, स्पेशल स्टोन, जिसे हम लाइम स्टोन कहते थे, जिसे हम लाइम स्टोन कहते थे, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट, अगर आपके पास कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे आपका हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 खत्म हो चुका है। अगली वीडियो आएगा आपके पास, हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का क्विज आएगा आपके पास। देखते हैं आप ये चैप्टर कितना अच्छे से समझे हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।